Assalamu alaikum dear students, I am your biology teacher Dr. Muhammad Irfan Nasir, and today we will discuss about the levels of biological organization. लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल को। इससे पहले हम सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मॉलिक्यूलर लेवल को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल का जिक्र आएगा। हमने मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर हमने दो मॉलिक्यूल्स पढ़े थे। नंबर 1 माइक्रोमॉलिक्यूल्स और फिर हमने देखा था मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल विच हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। जैसा कि हमने देखा था कि जैसे इसकी वाटर एग्जांपल है, जैसे हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, दीज आर ऑल माइक्रोमॉलिक्यूल्स। और अगर मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए, अगर इसकी बात करें तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से कम होता है, these are called माइक्रोमॉलिक्यूल। डाल्टन क्या चीज है? ये एटॉमिक मास का एक यूनिट है। अगर हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स which have a higher molecular weight, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, these are called मैक्रोमॉलिक्यूल। जैसा कि हमने देखा था स्टार्च, जैसे प्रोटीन्स, जैसे हमने देखा लिपिड्स, ये सारे किसकी एग्जांपल है हमारे पास? मैक्रोमॉलिक्यूल्स की। और इन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? ये 10,000 से ज्यादा होता है। 10,000 डाल्टन से ज्यादा होगा तो हम इन्हें नाम देंगे मैक्रोमॉलिक्यूल्स का। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल की कि सेल कैसे बनता है। बहुत ज्यादा माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स ये आपस में मिलते हैं और एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड सेल। तो इधर डायग्राम बना के देख लेते हैं। सिंपली ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड सेल। इसके अंदर बहुत से माइक्रोमॉलिक्यूल्स, ये मेरे पास से फॉर एग्जांपल माइक्रोमॉलिक्यूल्स और डिफरेंट टाइप्स के मैक्रोमॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा सेल, और इसके अंदर जो चीजें मौजूद होती हैं सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस, तो वो हमारे पास बनेगी। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश में कि हाउ सेल इज फॉर्म, डिफरेंट एंड इनॉर्मस नंबर। इनॉर्मस नंबर का क्या मतलब? कि बहुत ज्यादा तादाद में, इनॉर्मस नंबर्स ऑफ माइक्रो प्लस मैक्रोमॉलिक्यूल्स when arrange themselves in a different way they form a structure that is called cell and their organelles। तो हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट एंड इनॉर्मस नंबर ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स व्हेन अरेंज देमसेल्व्स इन अ डिफरेंट वे दे फॉर्म सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेल्स। यहां पर हम बात करेंगे भाई कौन से ऑर्गेनिजम्स जो है एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म which consist of only one cell, जो एक सेल पर मुश्तमिल होंगे, that are called unicellular organisms। इन्हें हम क्या नाम दे देते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, these are called मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इन्हें हम क्या नाम दे देते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। तो देखते हैं कौन कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और कौन कौन से मल्टीसेलुलर। तो अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर देखें तो जो सबसे पहला ग्रुप है हमारे पास मोनरा ग्रुप, जिसके अंदर कौन शामिल है? प्रोकैरियोट्स शामिल हैं। प्रोकैरियोट्स वो जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जैसा कि हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह हैं। These are unicellular organism। इसके अलावा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का दूसरा ग्रुप कौन सा? प्रोटिस्ट का। प्रोटिस्ट के अंदर कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और कुछ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ज्यादातर जो प्रोटिस्ट हैं these are unicellular। इसकी एग्जांपल में क्या शामिल है? बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास, जैसा कि अमीबा। अमीबा इज यूनिसेलुलर
ये प्रोटिस्ट है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे पास ज्यादातर मोनरा और ज्यादातर प्रोटिस्ट का ग्रुप आता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर के अंदर देखें तो जो सबसे पहला ग्रुप हमारे पास आता है वो है फंजाई का। इसके अलावा प्लांट्स और इसके अलावा एनिमल्स, दीज आर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब हम आगे बात करते हैं व्हाट आर ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? अगर ऑर्गेनेलीज की बात करें तो कुछ जो मेन टाइप के ऑर्गेनेलीज हैं वो कौन कौन से हमें पता है। सबसे पहले राइबोसोम्स, फिर हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, फिर हम बात करेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, फिर हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। These are the organelles of the cell। ये सेल के अंदर चीजें पाई जाती है। सिर्फ फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर ये न्यूक्लियस मौजूद है, हमें क्या मिलेगा? ये सिर्फ फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑर्गेनेली है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया का नाम देते हैं। इसी तरह हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जैसा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसा कि हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। दीज ऑल आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। तो ये जो ऑर्गेनेलीज हैं इन्हें स्टडी किया जाता है सेल के अंदर दो तरीकों से। किस वजह से इन्हें स्टडी किया जाता है? ताकि इनके स्ट्रक्चर को देखा जा सके, इनकी स्ट्रक्चर को समझ सके, और ताकि इनके फंक्शंस को समझ सके कि भाई ये जो ऑर्गेनेली सेल्स के अंदर मौजूद हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा है और फंक्शन कैसा है। तो हम सिंपली बात कर लेते हैं कि जो फंक्शन है, अगर हम कहें कि एक सेल जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो किस तरह कर रहा है, तो मैं ये कहूंगा बेसिकली ये जो सारी ऑर्गेनेलीज हैं ये सारी मिलके काम करती हैं तो एक सेल का फंक्शन बनता है। मैं कैसे बयान करूं कि भाई द फंक्शन ऑफ द सेल, फंक्शन ऑफ सेल इज अकम्प्लिश्ड। अकम्प्लिश्ड का मतलब पूरा करना, इज अकम्प्लिश्ड बाय दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स की मदद से पूरा किया जाता है। ये कौन से स्ट्रक्चर हैं? दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। इन्हें क्या नाम दिया जाता है? ऑर्गेनेलीज का नाम दिया जाता है। ऑर्गेनेलीज का दूसरा नाम क्या है? दीज आर आल्सो कॉल्ड सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। इन्हें सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है। दीज आर कंपेरेबल। ये ऐसे ही है, इनको हम ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं कि जिस तरह ऑर्गन्स हमारी बॉडी का काम करते हैं, ऑर्गन्स किसके अंदर मौजूद होते हैं? बॉडी के अंदर। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो ऑर्गेनेलीज हैं वो किसका काम करती हैं? वो सेल का काम करती हैं। तो वेरी सिंपल, फंक्शन ऑफ द सेल इज अकम्प्लिश्ड बाय दीस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज एंड दीस आर कंपेरेबल टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के ऑर्गन्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो भी हमने डिस्कस किए कि कुछ हमारे पास यूनिसेलुलर है और कुछ जो है हमारे पास मल्टी सेलुलर है। इन दोनों के अंदर ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं ये जो ऑर्गेनेलीज हैं दैट स्पीक्स द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, विच स्पीक्स द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। भाई एक सेल एक मालिक है, उसके सारे के सारे काम कौन पूरे कर रहा है? उसकी ऑर्गेनेलीज। सेम जैसे बॉडी एक मालिक है, उसके काम कौन परफॉर्म कर रहा है? उसकी लेबर परफॉर्म कर रही है कौन से? ऑर्गन्स। तो यही हमने बात इधर की कि दे स्पीक्स द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। जैसे कि बिल्डिंग को बनाने के लिए उसके अंदर मजदूर लगा दिए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह ऑर्गेनेलीज मजदूरों की तरह काम कर रही हैं। किसका? एक सेल का। लास्ट में बात करेंगे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर ऑर्गेनेलीज जो है वो
कम पाई जाती है, ऑर्गेनेलिज कम होती हैं, जबकि मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर ऑर्गेनेलिज जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं ये ज्यादा पाई जाती हैं। कौन कौन सी से फॉर एग्जांपल जिक्र कर लेते हैं। ऑर्गेनेलिज जो यूनिसेलुलर के अंदर पाई जाती है वो कौन कौन सी हैं? राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स। सिमिलरली जो मल्टीसेलुलर के अंदर पाई जाती है वो बहुत ज्यादा है, जैसा कि अभी हमने बात की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर हमने बात की गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, फिर हमने बात की माइटोकॉन्ड्रिया की, फिर हमने बात की सिंपली राइबोसोम्स की। तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनेलिज जो हैं वो यूकैरियोट के सेल के अंदर पाई जाती हैं, जबकि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास उनके अंदर बहुत कम ऑर्गेनेलिज की टाइप्स पाई जाती हैं। और लास्ट में अगर हम बात करेंगे क्लास कि भाई एक सेल के, हमने पहले भी बात की, तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं किसी भी सेल के। सबसे पहली बात सेल मेम्ब्रेन, फिर हमने कहा था साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये सेल के तीन मेजर कंपोनेंट है। यहां पर न्यूक्लियस जो है ये तो भाई पाया जाएगा हमारे पास यूकैरियोट्स के अंदर, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारे पास क्या चीज मौजूद होती है? न्यूक्लियस की जगह प्रॉपर न्यूक्लियस इनके अंदर मौजूद नहीं होता। क्या चीज पाई जाती है? क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियोइड रीजन पाया जाता है जहां पर क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। तो लास्ट लाइन में बताया गया कि सेल मेम्ब्रेन्स हर एक के अंदर पाई जाती हैं, बेशक वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, बेशक वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो। तो स्टूडेंट आज हमने डिस्कस किया ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल को, जिसके अंदर हमने बात की हाउ सेल इज फॉर्म, फिर हमने बात की कि सेल कितनी तरह के ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, या तो यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर। फिर हमने बात की व्हाट आर ऑर्गेनेलिज की, और फिर हमने देखा कि किस तरह ऑर्गेनेलिज जो है पूरे सेल के फंक्शंस को परफॉर्म करती है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।